डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, उनकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, उनको लाजमी देखिएगा। कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो सारी की सारी वीडियोज़ मेरी आपके सामने आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रूव दैट A/B इज इक्वल टू C/D इफ। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो ये वाले जो थ्योरम है ये आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़े, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इनके नाम ज़रूर मुश्किल हैं लेकिन ये थ्योरम बिल्कुल आसान है, आपने परेशान नहीं होना। कंपोनेंडो डिविडेंडो इसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इस थ्योरम को समझते हैं, फिर जो है वो क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये है जी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है। तो ये अगर हमारे पास लिखा हो A/B इज़ इक्वल टू C/D, ये आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं A/B, इसको लिख सकते हैं C/D, ठीक हो गया। ये भी हम करते आ रहे हैं, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। अगला काम क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडम थ्योरम कहता है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, ये जो नीचे डिवाइड कर रहा है इसको करेंगे A+B, यानी इसको लिखेंगे आप A+B। ऊपर A रहेगा, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है प्लस में लिखा जाएगा, नीचे फिर एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। ऊपर A+B A-B। इसी तरह C नीचे गया D ऊपर प्लस में कर दें और नीचे जो है माइनस में कर दें, C-D हो जाएगा। तो ये आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम होगा। ये थ्योरम हमने अप्लाई करना है और हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 की जानब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये माइनस का साइन नहीं है, ये स्लैश लगी है, डिविडेंडो थ्योरम। तो वो क्या है जी, हमारे पास ये लिखा हुआ है 3A + 5B। पहले क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका B है, ये समझे पूरे का पूरा A है, ये पूरे का पूरा A है, ये पूरे का पूरा B है। 3A + B 5B प्लस करेंगे 3A माइनस, ठीक है। इसी तरह फिर 3A + 5B अब करेंगे माइनस, देखिए अब करना माइनस करेंगे 3A - 5B इज़ इक्वल टू, इधर अप्लाई किया है तो इक्वल के दूसरी तरफ भी आपने यही काम करना है। वो आ जाएगा 3C + 5D प्लस ये 3C - 5D प्लस हो गया। अब माइनस करेंगे 3C - 5D। अगेन समझ लें कि ये वाला 3A + 5B मैंने ऊपर लिखा, प्लस किया ये वाली टर्म, फिर जो टर्म ऊपर लिखी है ना, जो कुछ आपने ऊपर लिखा है वही माइनस के साथ नीचे लिख देना, ये साइन चेंज करना है। इसी तरह 3C + 5D ऊपर लिखा, प्लस 3C - 5D मैंने ऊपर लिखा, फिर जो ऊपर लिखा है वो माइनस में नीचे लिख दें, ये हो गया। अब इसके ब्रैकेट्स हटाते हैं, 3A + 5B प्लस 3A - 5B, यह आ जाएगा 3A + 5B, बाहर माइनस है, 3A अंदर साइन चेंज हो जाएगा 5B, 3C + 5D प्लस 3C - 5D, यह आ जाएगा 3C + 5D माइनस 3C - + 5D, ये आपके पास आगे आ जाएगा। अब देखें +5B - 5B माइनस 3A + 3A प्लस 5D - 5D माइनस 3C + 3C, ये आ जाएगा 3A 6A 5B 10B, ये आ जाएगा 3C 6C, ये आ जाएगा 5D 10D, ठीक है। 6 से कैंसिल, 10 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा A/B, इधर आ जाएगा C/D। अब आप कहेंगे ये कैसे कैंसिल किया, ये मैं बताता हूँ। 6/10 इज़ इक्वल टू 6/10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 10 × 6 और 6 × 10,
इधर भी 60 आता है, इधर भी 60, दोनों तरफ 60 60 आ रहा है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाता है। ये ऐसे कैंसिल कर दें, चाहे ऐसे करके कैंसिल करना कर दें, ये स्टेप बढ़ जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास ए ओवर बी, सी ओवर डी। ए ओवर बी और सी ओवर डी बच गए। इसको हम लिख सकते हैं ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। ए ओवर बी को हम ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी ओवर रेशो डी लिख सकते हैं, और यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है। प्रूव दैट ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखें हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आपने जल्दी से मुझे एक अच्छा सा कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आया, मज़े का लगा कि नहीं, क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले नहीं सीखी हुई, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और है भी बहुत आसान है। तो आप लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास लिखा हुआ है, तो इस पर भी लिखेंगे बाय अप्लाइंग। यहाँ पे भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ये है जी हमारे पास ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में ये 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब जो ऊपर टर्म दोनों आ गई हैं वही रहेंगी, जस्ट साइन चेंज होगा। ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ठीक हो गया। अब इसकी बारी है सी क्यूब प्लस 3cd स्क्वायर प्लस में, अब प्लस डालेंगे, फिर ये नीचे वाली टर्म लिखेंगे 3c स्क्वायर डी प्लस डी क्यूब माइनस में, अभी साइन चेंज करना है बस, c क्यूब प्लस 3cd स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर डी प्लस डी क्यूब। अब अगले स्टेप में इनके साइन चेंज कर दें, सबके साइन चेंज करें, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा बी क्यूब। इसी तरह ये सी क्यूब प्लस 3cd स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर डी प्लस डी क्यूब, नीचे आ जाएगा सी क्यूब प्लस 3cd स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर डी, साइन चेंज होगा, डी क्यूब आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इस स्टेप को आगे जाने से पहले, ठीक है, सारे स्टेप्स को आगे जाने से पहले मैं कुछ फार्मूलाए आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। वो फार्मूले हैं, अगर ये देखें a प्लस बी होल क्यूब हो तो ये क्या होता है? ये होता है जी ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसकी एक और शक्ल भी होती है, ए क्यूब प्लस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह एक फार्मूला माइनस में भी होता है, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ये भी फार्मूला माइनस में होता है। इसको भी आगे चलेंगे, ए क्यूब माइनस 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फार्मूले हैं आपके पास। अगर आप गौर से देखें, ये इसको और इसको, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ये वही चीज़ लिखी हुई है, वही कुछ लिखा हुआ है। इस तरह ऊपर कर लेते हैं, ये देखें ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी पहले है और 3ab स्क्वायर बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस बी क्यूब, वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसकी जगह ये जो फार्मूला बनता है, फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल क्यूब, इधर बनता है ए माइनस बी होल क्यूब। ये फार्मूले बनते हैं, ठीक है। इस तरह इधर भी आए तो फार्मूला वही है, इधर सी डी की टर्म यूज़ हुई है, वेरिएबल सी डी यूज़ हुए हैं, तो फार्मूला यही है सी प्लस डी का क्यूब, ये आ जाएगा सी माइनस डी का क्यूब आ जाएगा। फार्मूले वही हैं दोनों तरफ, ठीक हो गया जी। अब दोनों के ऊपर क्यूब क्यूब है। अब हम सबसे पहले तो क्यूब ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आप लिख लें बाय टेकिंग
क्यूब रूट। यहाँ में मैंने स्टेटमेंट लिख ली है बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड पे हम क्यूब रूट लेते हैं। तो ये आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट होता है ये, इसकी वैल्यू होती है 1/3। इनके ऊपर 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आपका a + b की पावर 3 क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 ये इससे इस तरह कैंसिल हो जाती है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, पहले नज़र नहीं आ रहा होगा। ये 1/3 के बराबर होता है। a + b के ऊपर क्यूब रूट है, तो a + b के ऊपर ऑलरेडी पावर 3 लगी हुई है। ये क्यूब रूट 1/3 है, तो इससे कैंसिल हो जाता है। बेसिकली बताना मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह स्क्वायर रूट हम काट देते हैं, इस तरह ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्यूब रूट जो है वो दोनों के ऊपर है, ये नहीं कि क्यूब रूट के ऊपर जो पावर 3 है वो एक ही है, ये दोनों के ऊपर है। जब दोनों के ऊपर है, कि दोनों के ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा a + b, a - b, c + d और c - d, ये हमारे पास जो है वो फिर बच जाएगा। अच्छा जी, इस स्टेप तक हम पहुंच गए हैं, नीचे जगह ख़त्म हो गई है। यही जो स्टेप्स है वो मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिए हैं, ये ऊपर, ठीक है। a + b / a - b = c + d / c - d। अब अगेन बाय अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम, अगेन यहाँ पे लिख रहे हैं दोबारा जो है इसी सवाल के ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि दोबारा क्यों कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के ऊपर दोबारा भी अप्लाई किया जा सकता है। ऊपर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करना है, आप 2 से ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा a + b, ब्रैकेट लगाएंगे, a - b, फिर a + b माइनस a - b, c + d प्लस c - d, फिर c + d माइनस c - d। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, क्या आ जाएगा, a + b प्लस a - b, a + b माइनस, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है, c + d प्लस c - d, c + d माइनस c + d, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब इनकी कटिंग कर दें, ये देखें, -b + b माइनस a + a -d + d माइनस c + c, यह आ जाएगा 2a 2b 2c 2d, ये आपके पास आ गया। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, a/b c/d आ गया, ये आ गया। तो समझ लें कि आपका a/b = c/d, हैंस प्रूव्ड। बताएं जी, आपको मज़ा आया कि नहीं आया? मुझे सच पूछे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। बड़े सीधे सीधे आसान से मासूम से क्वेश्चन है, इनको तो मैं कहूँगा कि ये बहुत मासूम से क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि मैथ के अंदर भी मासूम क्वेश्चन होते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में गिवन है, अगेन वही प्रूव करना है बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम है। तो अब 5a + 7b प्लस 5a - 7b, फिर 5a + 7b माइनस 5a - 7b। इसके बाद फिर इसको देखते हैं, 5c + 7d प्लस 5c - 7d, फिर 5c + 7d माइनस 5c - 7d। ब्रैकेट्स ओपन करें, 5a + 7b प्लस 5a - 7b, 5a + 7b माइनस 5a + 7b, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 5c + 7d प्लस 5c - 7d, 5c + 7d माइनस 5c + 7d, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें, +7b - 7b ऊपर आ जाएगा 10a
-7a प्लस 7a ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 14b, -7d प्लस 7d ऊपर आ जाएगा 10c, -5c प्लस 5c नीचे आ जाएगा 14d। ये आ गया। 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 14 14 से कैंसिल हो जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ पहले पार्ट में कैसे डिटेल के साथ ये कैंसिल होता है। तो दरमियान में इक्वल का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर ऊपर नीचे होता है, दरमियान में इक्वल का साइन है तो ये ऊपर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे नीचे से कैंसिल हो जाएगा। जाएगा a ओवर b और c ओवर d। तो इसको लिख सकते हैं a/b इज़ इक्वल टू c/d, तो नीचे आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी जानब मूव करते हैं। 9a प्लस 10b इंटू 9c माइनस 10d इज इक्वल टू 9a माइनस 10b 9c प्लस 10d लिखा हुआ है इसको। तो ये रेशो की फॉर्म में नहीं है, ये रेशो की फॉर्म में नहीं है। तो ये देखिए 9a प्लस 10b ये लिखा हुआ है। इधर देखिए 9a माइनस 10b इधर है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 9a माइनस 10b इज़ इक्वल टू का साइन, ये हमारे पास 9c प्लस 10d ऊपर पहले से मौजूद है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके इक्वल के ये डिवाइड हो जाएगा 9c माइनस 10d। इस तरह लिखने के बाद अब इसके ऊपर जो थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास ऊपर आएगा 9a प्लस 10b ब्रैकेट्स में प्लस 9a माइनस 10b, ठीक है। फिर जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे लिखें, लेकिन प्लस है तो यहाँ पे माइनस डाल दें, इज़ इक्वल टू 9c प्लस 10d प्लस 9c प्लस 10d। फिर जो ऊपर लिखा है, सॉरी ये माइनस आएगा इधर, माइनस 9c प्लस 10d माइनस 9c माइनस 10d आपके पास आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, ये आ जाएगा 9a प्लस 10b प्लस 9a माइनस 10b, ये आ जाएगा 9a प्लस 10b माइनस 9a माइनस माइनस प्लस 10b, 9c प्लस 10d प्लस 9c माइनस 10d, 9c प्लस 10d माइनस 9c माइनस माइनस प्लस 10d। अब जो कैंसिलेशन होती है वो कर देते हैं। ये देखें प्लस 10b माइनस 10b माइनस 9a प्लस 9a माइनस 10d प्लस 10d माइनस 9c प्लस 9c। ये आपके पास जो बचेगा वो बचेगा जी 9 और 9 18, 18a डिवाइड बाय 10 और 10 20b, 9 और 9 18c डिवाइड बाय 10 और 10 प्लस 20d। 18 18 से कैंसिल, 20 20 से कैंसिल, ये आ जाएगा a ओवर b c ओवर d, जिसको हम लिख सकते हैं a/b c/d। यहाँ पे लिखें हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव्ड करना था। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हुआ और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका 3.5 का यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मसूद मुबशर साइनिंग आउट। दूसरा क्लास 10th की भी वीडियो जो है वो अपलोड मैं कर रहा हूँ। क्लास 10th की भी आप यहाँ पे क्लास 10th लिखेंगे, ये आपने क्लास 10th लिखा और एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन आपने लिखना है। आपका जो पब्लिशर होगा वो लाजमी लिखना है आपने, कि पीटीबी की बुक सर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की सर्च कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की सर्च कर रहे हैं। ये देखें नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10th की जो वीडियो है वो आपके सामने आ गई है। तो आपका जो पब्लिशर होगा जिसने वो बुक पब्लिश किया है उसका लिखना जरूरी है, बाय लर्निंग जोन लिखना जरूरी है। तो वीडियो जो है वो आपके सामने इस तरह आ जाएंगी और डायरेक्ट कैसे आप उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अदरवाइज